गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो इंसानी जिंदगी में बहुत मायने रखता है और फेस तब अच्छा लगता है जब वो स्माइलिंग फेस हो और स्माइल तब अच्छा लगता है जब उसका थोड़ा बहुत टीथ जो बाहर दिखाई दे स्माइल करते टाइम। तो यस दोस्तों, आज का जो डिस्कशन होगा ये डेंटल के बारे में होंगे। को हम लोगों का जो जनरल डेंटल केयर, आप लोग सुने होंगे कि दांत जब तक है तब तक उसका महत्व हम लोग को उतना समझ में नहीं आता, जब वो निकल जाते हैं तब उसको एक्चुअल इसका महत्व जो हमें पता लगता है। तो आज एक यंग डॉक्टर डेंटल का डेंटिस्ट उनके साथ बात करेंगे, उनका रिव्यू भी आप लोगों को साथ सुनाऊंगा। तो आज का डिस्कशन होगा ओरल डेंटल केयर। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक होगा ओरल डेंटल केयर। हम लोग का जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहते हैं माउथ का अंदर, जो मुंह के अंदर जो सलाइवा रहते हैं, उस सलाइवा में मिलियंस ऑर्गेनाइज्म बैक्टीरिया होता है। वो मोस्टली क्या होता है, कॉमन सेल होता है। कॉमन सेल मतलब जब तक हमारा ये सलाइवा का अंदर है, साथ में है, तो ये हमारा ओरल कैविटी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब वहां कोई कट्स या कोई इंजरी होता है तब वहां जाके वो इफेक्ट करता है, तब जाके वो पैथोजेंस बन जाता है। तो ये इसका डिफरेंस है कॉमन सेल और वो बैक्टीरिया। कुछ हम लोगों का डाइजेशन में सलाइवा के साथ रहता है, जो कुछ हेल्प करता है, कुछ हेल्पफुल जो फ्रेंड बैक्टीरिया भी उसमें रहता है। और आज का जो डिस्कशन होगा ये डेंटल केयर कैसे करेंगे, ओरल कैविटी को मेंटेन कैसे करेंगे। हालांकि ये 24 घंटा हमारा ये ओरल कैविटी ये वेट रहता है, गीला मतलब, तो उसको मेंटेन रखना, उसको साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। बच्चा से लेके जब तक उसका दांत पूरा ना निकल जाए तब तक हर एक दांत का मेंटेन करना या बचाव करना बहुत जरूरी है। तो आज के जो डॉक्टर साहब है हमारा डॉक्टर आलोक मंडल बीडीएस, इन्होंने आर्मी कॉलेज डेंटल साइंस सिकंदराबाद से किया हुआ है। बहुत अच्छा डॉक्टर है, यंग जनरेशन का डॉक्टर है। आजकल का जो नया टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने ट्रेनिंग लिया, नया नया इंस्ट्रूमेंट, नया नया थ्योरीज इनको पता है, तो और बड़ा इंटरेस्टेड है डेंटल में। तो इनका कुछ व्यू हम सुनेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है, नहीं तो लास्ट तक भूल जाएंगे, सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। और अगर ये सारे टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है, कोई भी आपको मेडिकल ग्राउंड का, तो जरूर एक दूसरे से शेयर कीजिए, ताकि जनरल अवेयरनेस जो है मेडिकल के बारे में ये हर एक आदमी के पास पहुंचाना, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये डेंटल का जितना सारे दांत हम बाहर से दिखता है उतना ही पार्ट नहीं है दांत का। दांत का बाहर जितना दिखता है उसके नीचे या उसका अंदर का स्ट्रक्चर अगर पूरा देखिए, थोड़ा बहुत फोटो में मैं दिखाने का आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं, उससे भी ज्यादा है। तो ये पूरा दांत के बारे में कभी और एक दिन लंबा डिस्कशन करेंगे। तो आज जो है ओरल डेंटल केयर कैसे करेंगे, हाइजीन मेंटेन कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए सबको, बच्चे से लेके एजेड आदमी तक। तो डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेते हैं, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते एंड सत श्री अकाल, आदाब टू ऑल द व्यूअर्स। आज मुझे बोला गया कि कुछ इंपॉर्टेंस बताइए आपने दांतों से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम ए डेंटिस्ट, आई एम ए बीडीएस डॉक्टर आलोक मंडल, एंड मुझे इंपॉर्टेंस एंड उसका केयर क्या है दांतों का वो बोलने के लिए आज बोला गया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इंपॉर्टेंस से। इंपॉर्टेंस में दो चीजें आती हैं, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड इज एस्थेटिक। तो फंक्शन में जो चीजें आती हैं, जैसे है कि सबसे हम सबको पता है दांत किस लिए यूज होते हैं। दांत होते हैं च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए यूज होते हैं। तो च्यूइंग में अगर आपका च्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी हम सबको पता है कि जैसे एक हेल्दी गट जो है, अगर आपका हेल्दी गट है तो आपको बाकी कोई बीमारियां होने की संभावना बहुत कम होती है। तो हेल्दी गट तभी होता है जब हमारे एंजाइम्स, जब हमारे फूड पार्टिकल्स अच्छे से ग्राइंड हो, अच्छे से हेल्प मिले हमारे को।
तो वो अच्छे से ग्राइंड करने के लिए हमारे दांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एंट्री होता है हमारे खाने का। तो जब भी हम अच्छे से उसको ग्राइंड कर पाते हैं, अच्छे से उसको मिन्स कर पाते हैं, उसके बाद जब हमारे गट के अंदर जाता है, जिसके बाद जब हमारे स्टोमक में जाता है, तो एसिड्स वगैरह जैसे जैसे वो काम करते हैं, वो बहुत ही अच्छे डाइजेशन में होता है ना। अच्छा डाइजेशन अगर होगा तो आप नोइंगली अननोइंगली अच्छा आप हेल्थ आपको मिलेगा। तो आपका हेल्थ सबसे पहले इंपॉर्टेंस यही होता है कि आपका फर्स्ट स्टेप जो है खाने का, वो फर्स्ट स्टेप आपका माउथ है। एक ये चीज होगी। सेकेंड चीज हो गई एस्थेटिक्स की। एस्थेटिक्स में आपने देखा होगा, एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मीम है कि एक बंदे के आईब्रो नहीं है लेकिन दांत भी नहीं है, तो आपको नजर सिर्फ दांत आता है। तो हम जब भी किसी से बात करते हैं तो ऑब्वियसली पहली नजर उस दांत पे जाती है। दांत अगर मिसिंग है, दांत अगर कुछ है, तो देखने में वो अच्छा नहीं लगता। और आज का जमाना ये है कि आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड ऑफ वर्क में हो। अगर आप प्रेजेंटेबल हो तो आपका वे थ्रू बहुत इजी हो जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस हुआ। फर्स्ट इज फंक्शन, सेकेंड इज एस्थेटिक्स। फंक्शन में भी ये भी आपने देखा होगा कि सॉफ्ट फूड, हार्ड फूड हम जब चबाते हैं, अगर आप एक केक का पीस काट रहे हैं तो बहुत लाइटली चबाएंगे। एक अगर बादाम चबा रहे हैं तो थोड़ा कस के चबाएंगे। तो ये जो सेंस है वो हमारे दांत ही हमें देते हैं कि ये सख्त फूड है, इसको ज्यादा जोर से चबाना है, और ये सॉफ्ट फूड है, इसको कम जोर से चबाना है। तो ये इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन उसी टाइम उसको ऑर्डर करता है कि भैया इसको ज्यादा कस के चबाओ, इसको ज्यादा अच्छे से चबाओ, इसको ज्यादा बारीक करो, तभी वो अच्छा बढ़िया डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे भी हमारा दांतों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपने सोचा कि सब निकाल देते हैं या डेंचर पहन लेते हैं, इम्प्लांट कर लेते हैं, तो आपका ये जो प्रेशर सेंसिटिव चीज है ये चले जाता है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है हम कैसे केयर करें हमारे दांतों का। तो दांतों का दो भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, एक एडल्ट, एक बच्चों के लिए, मतलब न्यू बॉर्न्स, एडोलसेंट्स, यहाँ तक। तो जो एडल्ट्स हैं, तो एडल्ट्स के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रशिंग। सबको पता है हमें ब्रश करना चाहिए, डेली 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट लेना चाहिए। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट के बाद ही आया है ये एवरी 12 आवर्स में, क्योंकि फ्लोराइड आपके दांतों में एक्शन तभी करता है जब आप उसको आफ्टर एवरी 12 आवर्स उसको अप्लाई करें। तो इसलिए ये बात आती है कि आप ब्रश करें ट्वाइस डेली। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे इन जनरल हमारे इंडियन पॉपुलेशन में इतना फेमस नहीं है, वो है फ्लॉसिंग का। फ्लॉसिंग हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि फ्लॉस ही एक ऐसी चीज है। देखिए, आप अगर किसी भी दांत को देखिएगा तो जनरली क्या होता है कि दो दांतों के बीच में जो जगह है वहां पे खाना फंस जाता है। वहां खाना फंसता है, वहां पे सड़न होती है, सड़न बनने के बाद वहां से कीड़ा लगना शुरू होता है। तो अगर हम फ्लॉसिंग करेंगे, फ्लॉसिंग क्या है, दो दांतों के बीच में जो हम पतली सी जगह होती है, वहां पे हमारा ब्रश नॉर्मली घुसता नहीं है। तो वहां पे हमें क्या करना होता है, थ्रेड होता है, वो उसको हम फ्लॉस बोलते हैं। उस फ्लॉस को दोनों दांतों के बीच में भर के उसको आगे पीछे करके उसको उस जगह को क्लीन करना पड़ता है। तो ये अगर आपने किया तो आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बट ह्यूजली मिसिंग है हमारी इंडियन पॉपुलेशन में इस चीज का कल्चर। तो ये अगर आप अप्लाई कर सके, ये अगर आप इनकॉर्पोरेट कर सके अपने लाइफ स्टाइल में, तो बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। तीसरी चीज है माउथ वॉश का। माउथ वॉश अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। हाँ, अगर कोई बीमारी है तो ऑब्वियसली करना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मली आप रात को सोने से पहले एक बार आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक टोटल ओरल हाइजीन के लिए टंग स्क्रैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल देखता हूँ नए जो बच्चे हैं, मतलब जो अभी 12-13 साल 14 साल के बच्चे हैं, उन लोग टंग क्लीन करते ही नहीं है। ये बहुत ही बुरी बात है। टंग में हमारे बहुत ज्यादा जीवाणु रहते हैं, उनको रेगुलरली एवरी डे क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे ओरल हेल्थ के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए, हर जगह के लिए। ये हो गया हमारा एडल्ट का चीज। और अभी उसके बाद हम चलते हैं बच्चों का। बच्चों का अगर एकदम न्यू बॉर्न है, जिनके दांत नहीं निकले हैं, उनको हम सोचते हैं कि अरे इनका क्या है, दांत ही नहीं है तो इनका ओरल हाइजीन क्या है। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमें उनकी माँ को क्या करना चाहिए, उंगली में गॉज लपेट के उनको ओरल कैविटी को बार बार एक बार कुछ भी दूध या कुछ भी करने के बाद, उनको दूध खिलाने के बाद उनको एक बार क्लीन करना चाहिए, किसी भी सॉफ्ट कपड़े से या गॉज स्टेराइल से उसको क्लीन करना चाहिए। क्योंकि जो जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, वो ही आपका डेंटल केरीज और ये सब दांत वात सड़ाना वड़ाना, नॉर्मल लेमैन टर्म्स बोल रहा हूँ, तो ये करता है। तो वो हमारे हॉस्पिटल से ही जब वो बच्चा निकलता है तभी उसके आसपास से घूमना शुरू हो जाता है। बहुत कॉमनली अवेलेबल है। तो हम अगर उसके ओरल कैविटी में उसका स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस के क्वांटिटी को कम रखेंगे किसी भी तरीके से,
तो उसके दांत सड़ने का जो वो है चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, बच्चे का पहले बोला गॉज लगा के वो करना एवरी 6 मंथ्स में उसका दांत पहला निकलना शुरू होगा। उसके बाद से माँ को अपने बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, दांत को अच्छे से साफ करना चाहिए, कुछ भी खिलाने के बाद अच्छे से वो करना चाहिए। हम देखते हैं कोई भी बच्चे को उठाता है, मुंह में किस कर लेता है, ये कर लेता है। अब हमारे एडल्ट मुंह में ना एकदम करोड़ों जीवाणु हैं। अब हम जब उसको किस करते हैं या फिर उसको अपना झूठा खिला देते हैं या उसका झूठा हम खा के टेस्ट करते हैं, तो इन सब से हमारा वो बैक्टीरियल लोड उस पर चले जाता है। अब जब बैक्टीरियल लोड उस पर चले जाएगा तब धीरे धीरे वो दांत जैसे ही उठेगा, जैसे ही उगेगा जिंजैवा से, मतलब गम से जब भी उठेगा तभी आपको वो सड़ा हुआ दिखेगा। तो फिर जनरली क्या होता है, अरे इसके दांत तो सड़े ही हैं। इसके दांत सड़े इसलिए हैं क्योंकि आपने पहले प्रिकॉशन नहीं किया। तो पहले प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा। और जैसे बड़ा बच्चा होता है उसको ब्रश करने का टेक्निक जो है ऐसे गोल गोल करके वो आप सिखाना पड़ेगा, आप उसको सिखाइए। आज अगर आप उसको सिखा देंगे तो फ्यूचर में वो और भी अच्छा अपना ओरल केयर कर सकेगा। ओरल केयर करेगा तो डाइजेशन अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो ब्रश करने का टेक्निक बताया, ये बहुत सारे आदमी गलत करते, इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे थोड़ा सर। ब्रश करने का टेक्निक क्या होता है, हमें बहुत जल्दी होती है, पूरा काम हम जिंदगी में बहुत इजीली करेंगे, लेकिन ब्रश करते वक्त हमारे पास टाइम खत्म हो जाता है, तो जल्दी जल्दी ऐसे घिस लेते हैं, चले जाते हैं। जो हम ये हॉरिजॉन्टल ब्रश स्ट्रोक मारते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। सबसे पहले ब्रश अच्छी चीज, ब्रश कौन सा लेना चाहिए हमें, ब्रश हमें लेना चाहिए, आप ब्रश जब भी खरीदते हैं उसके पीछे पढ़िएगा सॉफ्ट लिखा होता है, अल्ट्रा सॉफ्ट लिखा होता है। सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ही लीजिए, उससे मीडियम हार्ड ये बिल्कुल भी मत लीजिए। सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट लीजिए। अल्ट्रा सॉफ्ट लेने के बाद आप ब्रश कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे पूछिए ब्रशिंग टेक्निक क्या है, क्योंकि हर किसी के ब्रशिंग टेक्निक अलग अलग होता है। आइडियली क्या होता है, आप जैसे ये मान लीजिए ब्रश है, ये ब्रश का ये ब्रिसल्स है, इसको हम 45 डिग्री में डाल के हल्का 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 ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो ये वाइब्रेटरी मोशन आपके गम्स के बीच में अंदर जाना चाहिए, फिर हल्का हल्का ये करना चाहिए। तो इससे गम मसाज भी होता है और प्लस आपके दांत भी क्लीन होते हैं। पर सरफेस 20 टाइम्स आपको वो करना होता है हल्के हल्के से। एंड ये जो हम ये जो ऐसे घिस लेते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वर्टिकल करें और नहीं तो एक सर्कुलर करें। एक इन जनरल सबके लिए ठीक ठाक रहता है, बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है, ये फोन्स टेक्निक बोलते हैं इसको। ऐसे घुमाइए और ऐसे ब्रश कीजिए। ये तो ब्रश हो गया। अब 99% पॉपुलेशन अंदर के साइड कभी ब्रश ही नहीं करती है, तो अंदर के साइड भी आप ब्रश लगाइए, उसको अच्छे से साफ कीजिए। अगर मैल जमा हुआ है स्केलिंग कराइए, डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग कराने के बाद आप अपना अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए। तो पहली बात है सॉफ्ट ब्रश यूज कीजिए, दूसरी बात है वर्टिकल स्ट्रोक यूज कीजिए और या फिर सर्कुलर स्ट्रोक यूज कीजिए। हॉरिजॉन्टल एकदम ही मत कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और था कि पीरियोडिकली कि ब्रश को चेंज करना चाहिए, कितना दिन में लगभग? जी एकदम ही ब्रश चेंज करना चाहिए। इवन अगर आपको सर्दी खांसी लगी है या फिर सर्दी हुई है तो भी उसके बाद ब्रश करना आइडियली जरूरत होता है। और जब भी आप देखें ब्रिसल्स के ऊपर के जो वो होता है वो स्प्लिट कर जाता है, जैसे अपना हेयर स्प्लिट कर जाता है वैसे ब्रिसल्स का वो स्प्लिट कर जाता है आफ्टर एवरी 1 और 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद। 2-3 मंथ्स के बाद अगर आपका ब्रिसल चेंज होता है तो ठीक है, आप उसको चेंज कर लीजिए। उससे पहले भी अगर आपका चेंज हो जाता है तो अगर खराब हो जाता है तो ध्यान रखिए आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं या फिर बहुत गलत टेक्निक यूज कर रहे हैं, ये आपका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड 2-3 महीने के अंदर आपको ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। एंड कोई भी बीमारी हो ओरल में, कोई भी किसी भी तरह से बीमारी हो, आपके बॉडी में कोई भी सर्दी जुकाम हो तो भी आपको ब्रश चेंज कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस जानकारी से हमारा दर्शकों को, आम आदमी को बहुत फायदा मिलेगा। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, फिर कभी जरूरत पड़ेगा आपको पास जरूर आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आप लोग सुन लिया, बहुत अच्छा से डॉक्टर साहब ने समझाया, एक एक चीज को पार्ट करके उन्होंने समझाया है। तो हम जितने सारे दर्शक है, हमारा व्यूअर्स है, सबका तरफ से डॉक्टर साहब को फिर एक बार धन्यवाद देते हुए, क्योंकि ऐसा अच्छा जानकारी हमारे पास पहुंचाए और जनरल अवेयरनेस जो लोगों को मिल जाए तो सचमुच हम लोग धन्य हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अवेयरनेस को ये हम लोग फॉलो करेंगे, जरूर फॉलो करेंगे। सभी दर्शक इस चीज को ध्यान दीजिए और एक दूसरे को शेयर करते रहिए इसी ब्लॉग को। तो दोस्तों अगला कुछ एपिसोड फिर डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, कोई एक डेंटल टॉपिक लेके मैं आऊंगा। तब तक के लिए आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।